वेलकम टू माय एग्जामिनेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। जैसे आपका टॉपिक आपको थंबनेल से ही पता चल रहा होगा, आज का हमारा टॉपिक क्या है? काल। काल मतलब टेंस। अब हमें पता ही है काल तीन होते हैं, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, होते तीन है। हमारे डिवाइडर जो होते हैं वो तीन ही भागों में डिवाइड है। ठीक है, आइए देखते हैं हम उसको ट्रिक के साथ कैसे किया जाएगा। अब हमारा क्या है? काल। काल को हम चार्ट के हिसाब से देखेंगे कि इसे कितने भागों में कैसे डिवाइड किया गया है, क्योंकि हम चार्ट से अगर देख लेंगे तो हमारे जो डाउट्स होंगे एक चार्ट में ही सारे क्या हो जाएंगे? क्लियर हो जाएंगे। और ये काल है। काल से हमारे क्या होते हैं? ये तो पूछता है कि इसके कितने पार्ट्स होते हैं या कितने पार्ट्सों में डिवाइड है, इसके डिफिनीशन से और ज़्यादातर एग्जाम्पल से क्वेश्चन पुटअप करता है। ये तो यहाँ से क्वेश्चन पुटअप ही करेगा कितने भाग होते हैं। जैसे पूछ लेगा कि वर्तमान काल के कितने भाग होते हैं, भूतकाल के कितने भाग होते हैं, भविष्य काल के कितने भाग होते हैं। इसलिए हम इसको एक ही चार्ट में देख लेंगे, जिससे हमारे सारे क्या होंगे? डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अब यहाँ पे नंबरिंग है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब ये किसके हैं? भूतकाल के। ये भूतकाल के हैं, ये हमारा वर्तमान काल का है और ये हमारा क्या है? भविष्य काल का है। अब क्वेश्चन कैसे बनता है कि वर्तमान काल के कितने भागों में, मतलब ये वर्तमान काल को कितने भागों में, हिंदी के कितने भागों में डिवाइड किया। इंग्लिश से हमें कोई मतलब नहीं है, यहाँ हम हिंदी पढ़े इसलिए हमें हिंदी से मतलब है। ठीक है, तो हमें तो अगर काल पूछ लिया काल कितने भाग में है हिंदी के, तो यह तीन भाग में हो जाएंगे, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। ये तो कॉमन है हिंदी हो या इंग्लिश, क्योंकि दोनों में एक ही चीज होते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। ठीक है, पर यहाँ से ये तो क्लियर हो जाता है, पर यहाँ से जब हम आते हैं तो वर्तमान काल को कितने भागों में डिवाइड किया गया है? भूतकाल को, भविष्य काल को। तो वर्तमान के कितने भाग होते हैं? 6 होते हैं। भूतकाल के कितने भाग होते हैं? 6 होते हैं। वर्तमान के कितने होते हैं? 5 होते हैं। और भविष्य के कितने होते हैं? 3 होते हैं। ठीक है, अब हमारा भूतकाल। अब भूत, वर्तमान, भविष्य, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। मतलब वर्तमान मतलब क्या है कि जो हमारा काम अभी चल रहा है, प्रेजेंट टाइम में, मतलब हम कर रहे हैं। भूत मतलब जो काम बीत चुका है, भविष्य मतलब जो चीज आएगा। ये चीज तो क्लियर है, ये तो हमारे दो डिफिनीशन से ही क्लियर हो जा रही है कि वर्तमान मतलब जो हम काम कर रहे हैं, भूत मतलब जो काम हमारा बीत चुका है, और भविष्य मतलब जो आएगा। पर किस तरह का काम है? आधा हो चुका है कि पूरा हो चुका है कि अभी अपूर्ण है कि होने वाला है कि दो वाक्यों को जोड़ रहा है, इसलिए ये इतने सारे भाग में डिवाइड किया गया है। वर्तमान तो ये तो क्लियर हो जाएगा, भूत ये भी क्लियर हो जाएगा, भविष्य भी कि हाँ जो काम हो रहा है या हो चुका है या होने वाला है। पर ये कैसे, मतलब अभी कितना होने वाला है, कितना हो चुका है, कितना होगा, कि पूरा हो चुका है, ये सब ही हम डिफिनीशन से, इसीलिए इसके इतने पार्ट्स दिए गए। इससे क्या होगा? हमारा क्लियर होगा, डिफिनीशन से भी एग्जाम्पल से भी। अब हमारा यहाँ पे पूछा भूतकाल के। भूतकाल के कितने पार्ट्स हैं? 6। सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतु भूतकाल, हेतम भूत। फिर क्या है? ये हमारा रह के देखिए, अब भूतकाल में 6 भाग हो गया। सामान्य भूतकाल मतलब नॉर्मल जो काम बीत चुका होगा, आसन्न भूतकाल, अपूर्ण मतलब जो भी पूरा नहीं होगा, होने वाला होगा, पूर्ण मतलब जो पूरी तरह हो चुका होगा, संदिग्ध हेतु मतलब इसके क्या है? इसीलिए भूतकाल तो है, काम बीत चुका है, पर किस तरह का काम बीत चुका है, इसलिए इसके सारे इतने सारे पार्ट्स दे दिए हैं। अरे हम इसे आगे डिफिनीशन एग्जांपल के साथ सब देखेंगे। अभी चार्ट से हम क्या देख रहे हैं? इसके पार्ट्स डिवाइड कितने हैं और क्यों है ये देख रहे हैं। अब जैसे दूसरा यहाँ वर्तमान काल। वर्तमान में फर्स्ट नंबर क्या है? समान वर्तमान, दूसरा तत्कालिक, तीसरा पूर्ण, चौथा संदिग्ध और पांचवा संभाव। सामान्य वर्तमान काल, तत्कालिक वर्तमान काल, तीसरा पूर्ण वर्तमान काल, चौथा संदिग्ध वर्तमान काल और पांचवा संभाग वर्तमान काल। मतलब सामान्य मतलब हमें नॉर्मली पता चल रहा है सामान्य काम हो रहा है, वर्तमान मतलब प्रेजेंट में हो रहा है, सामान्य है, तत्कालिक मतलब तुरंत हो रहा है, पूर्ण मतलब पूर्ण कार्य पूरा हो चुका है, संदिग्ध, ये सब क्या है? इसके पार्ट्स है। इसी के एग्जांपल से ही क्वेश्चन पुटअप करता है। तीसरा क्या है हमारा? भविष्य। भविष्य को 3 भागों में, सामान्य, संभाव और हेतु है। ठीक है, ये इसके पार्ट्स हैं। अब हमें क्वेश्चन क्या देता है? वर्तमान काल के काल तो 3 भागों में, वर्तमान के कितने हो गए हमारे?
फिर वर्तमान के हमारे 5 हो गए, भविष्य कितने हो गए 6 हो गए, और सॉरी भूत के 6 हो गए और भविष्य के हमारे कितने हो गए 3 हो गए। ये हमारा क्लियर है। वह हमारा वर्तमान के अगर हमारा भूत का काल पूछ लेगा तो 6 होते हैं, वर्तमान के 5 होते हैं और भविष्य के 3 होते हैं। ये इसके पार्ट्स हैं। अब हम आगे डिफिनीशन के अनुसार इसको देखेंगे। अब क्या है भूतकाल की परिभाषा। सॉरी यहाँ थोड़ा सा आ की मात्रा नहीं है। भूतकाल की परिभाषा। अब हम भूत क्यों देखें, क्योंकि हमारा जो वर्तमान भूत भविष्य, ठीक है। अब भूतकाल से हमारे यहाँ से चार्ट है, क्योंकि हम क्रम से चल रहे हैं। भूत के कितने हैं 6 है, फिर 5 है, फिर 3 है। अगर हम 5 6 3 पढ़ेंगे तो क्या होगा, क्रम उधर उधर हो जाएगा, तो हम थोड़ा कंफ्यूज होंगे। पर हम क्रम से चलेंगे 6 5 3, तो हमें कोई डाउट नहीं, मतलब घटते में, ठीक है। अब भूत क्या है, क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय अतीत का कार्य का संपन्न होने का बोध होता है, उसे भूतकाल कहते हैं। ये तो भूतकाल की परिभाषा है, ठीक है। कि किसी कार्य को रूप से बीता हो, मतलब अतीत में जो बीत चुका हो, अतीत में जो कार्य हो चुका हो, बीत चुका हो, क्योंकि भूतकाल से पता मतलब बीता हुआ। अतीत में जो कार्य हो चुका है उसे हम भूतकाल कहते हैं। जैसे हम सीटेट पास हो चुके, मतलब सीटेट पहले से पास है, सीटेट हम पास है, तभी तो हम केवीएस का देंगे ना, तो हमारा भूतकाल है, मतलब हम पिछले साल सीटेट दिए थे, हमारा क्लियर है, मतलब हम सीटेट पास है, तभी तो हम प्रेजेंट में क्या दे रहे हैं केवीएस देंगे। और फ्यूचर में हमारा केवीएस में सिलेक्शन हो जाएगा, वो हमारा भविष्य होगा, पेमेंट आने लगेगी। तो पास्ट क्या है कि हम सीटेट पास है और हम एग्जाम दे रहे हैं केवीएस, तो ये हमारा प्रेजेंट है। और फ्यूचर क्या होगा, जब हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, हमारा पास हो जाएंगे, हमारा सैलरी आने लगेगी, हमारे मेरिट लिस्ट में नाम हो जाएगा, वो हमारा फ्यूचर होगा। हम इसे इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अगर हम टॉपिक से डिस्कस करेंगे तो हमारे टॉपिक क्या होंगे, सारे क्लियर हो जाएंगे। अब बच्चा गया, बच्चा गया मतलब बच्चा गया, जाएगा नहीं या है नहीं, मतलब बच्चा गया, मतलब हमारे घर से बच्चा गया, कहीं पे बच्चा बैठा था वो गया। बच्चा जा चुका था, मतलब हम वहां पहुंचे, बच्चा जा चुका था, मतलब ये क्या है, अतीत की बातें कर रहा है, कि अतीत की बातें कर रहा है, इसलिए भूतकाल है, ठीक है। अब देखिए भूतकाल के कितने भागों में, पहला क्या है सामान्य भूतकाल, फिर दूसरा क्या है आसन्न भूतकाल। जहां बीते हुए समय में कार्य के होने का बोध हो, वहां पे सामान्य भूतकाल होता है। ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, ये जहां पे बीते हुए समय में कार्य का होने का बोध हो, मतलब कार्य वो कर रहा हो, कार्य के होने का बोध हो, वहां पे हमारा क्या होता है सामान्य भूतकाल होता है। जैसे बच्चा गया, श्याम ने पत्र लिखा, मतलब बच्चा गया, ये कार्य हो रहा है, मतलब ये हमारे कार्य होने का बोध करा रहा है कि बच्चा चला गया है, मतलब बच्चा आया था, ट्यूशन पढ़ा या पढ़ाई किया, कोई काम किया और चला गया, मतलब यहाँ पे कार्य का होने का बोध हो रहा है। श्याम ने पत्र लिखा, मतलब श्याम ने काम किया कि वो पत्र लिखा, तो मतलब हमारा कुल मिलाकर ये कि कार्य के होने का बोध होता है, वहां पे क्या होता है सामान्य भूतकाल होता है। क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने के समय निकट समझा जाए वो आसन्न कहलाता है, आसन्न भूतकाल, मतलब क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने के समय के निकट, मतलब जो क्रिया होती है उसका कार्य के समय के निकट समझा जाता है, वहां पे क्या होता है आसन्न। जैसे बच्चा आया, बच्चा आया, मतलब कार्य जो क्रिया है, आया क्या है क्रिया है, जिस रूप से कार्य के होने के समय निकट, मतलब बच्चा आया, मतलब बच्चा आया हमारा क्या है समय बता रहा है कि समय के निकट है कि बच्चा आया। कलम गया, सॉरी मिस्टेक है, कोमल गई है, कोमल गई है, यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट था, कोमल गई है, मतलब कोमल गई है, ये समय का बता रहा है कि कोमल अभी अभी गई है। जहाँ पे किसी चीज के समय का या कार्य के होने के समय के मतलब जो माना कार्य वो समय के साथ भी बताए, कार्य तो बताए ही समय के निकट भी हो, इसलिए वहां पे क्या हो जाता है, वहां पे हमारा आसन्न भूतकाल हो जाता है। अब तीसरा क्या है अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण, जहां भूतकाल की क्रिया में अभी समाप्ति नहीं हुई हो, मतलब वहां पे कार्य क्या हो, क्रिया क्या हो, समाप्त नहीं हुआ हो, और जहां पे समाप्त हो जाएगा वहां पे पूर्ण हो जाएगा। और यहाँ अपूर्ण क्या है, समाप्त नहीं हुआ, मतलब बच्चा आ रहा था,
श्याम पत्र लिख रहा था, मतलब बच्चा आ रहा था, आया नहीं है। मतलब अगर हम बोलते बच्चा आ रहा था, मतलब बच्चा आ रहा था, पर कहीं पे क्या हुआ, बीच में रुक गया या उसे कोई काम पड़ गया या कोई चीज उसे वर्क करना हो याद आ गया, तो मतलब आ रहा था, आया नहीं है, इसलिए अपूर्ण है। अगर वाक्य पूर्ण हो चुका तो पूर्ण काल में, वाक्य क्या है, अधूरा है, मतलब अभी समाप्त नहीं हुआ है। श्याम पत्र लिख रहा था, मतलब श्याम पत्र लिख रहा था, अभी पूरी तरह कंप्लीट नहीं किया है, इसलिए क्या है, यह अपूर्ण में है। अब ये पूर्ण काल, क्रिया के जिस रूप में यह जात हो जाता है, कार्य समाप्त हुई, बहुत समय बीत चुका है, उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। मतलब कार्य हमारा समाप्त हो चुका है और समय भी बीत चुका है, वहां पे क्या हो जाएगा, हमारा पूर्ण भूतकाल। सामने पत्र लिखा था, बच्चा आया था, मतलब सामने पत्र लिखा था, लिख नहीं रहा है, लिखा था, मतलब समय हमारा क्या है, बीत चुका है, कार्य भी पूर्ण हो चुका है, तो वहां पे हमारा पूर्ण भूत से बच्चा आया था, मतलब बच्चा आया था और गया भी, बच्चा आया था और गया भी, ये क्या हो जाएगा, हमारा पूर्ण भूतकाल में आ जाएगा। क्या है, संदिग्ध भूतकाल, क्रिया के जिस रूप में भूतकाल का बोध होता है किंतु कार्य होने में संदेह रहता है, मतलब संदेह रहता है, मतलब कार्य हुआ भी है और नहीं भी हुआ है, हमें डाउट है कि कार्य हो भी चुका है कि नहीं। संदिग्ध मतलब हमें यहाँ से ही पता चल रहा है कि डिफिनीशन से ही कि कार्य हुआ नहीं है, मतलब अभी डाउट में है कार्य। बच्चा आया होगा, कमल गया होगा, कोमल गई होगी, सॉरी कोमल गई होगी, मतलब बच्चा आया होगा। अच्छा इमेजिन कर रहे हैं कि हम इमेजिन कर रहे हैं कि हम घर जाएंगे और पापा हमारे लिए चॉकलेट लाए होंगे, मतलब लाए होंगे, हमें पता नहीं है कि लाए कि नहीं लाए, लाए होंगे, बच्चा गया होगा, मतलब हम सोच रहे हैं जैसे कोई मम्मी मदर्स है, अगर वो जॉब करें तो सोचेंगे हम तो बच्चे को तैयार करके आए थे स्कूल में, बच्चा गया होगा स्कूल, अब बच्चा गया है कि नहीं पता, मतलब ये कंफ्यूजन में है कि गया भी है कि हमारे आने के बाद छुट्टी ले लिया, पता नहीं। कोमल गई मतलब कोमल पढ़ने गई है, गई होगी, हम तो हाँ उसे सब चीज अपनी सारी तैयारी कर ली तो गई ही होगी, अब गई है कि नहीं गई है हमें कंफर्म नहीं है, डाउट में, संदेह में है कि गई है कि नहीं गई है, पर इसीलिए इसका डिफिनीशन से हमें पता चला है कि मतलब ये कार्य पूरी तरह हुआ भी है कि नहीं हुआ है, हमें कंफर्म नहीं है। हेतु भूतकाल, क्रिया के जिस रूप में यह जात होता है कि क्रिया भूतकाल में होगी किंतु किसी कारण से हुई नहीं है, वहां हेतु भूतकाल होता है। क्रिया में दो संबंध वाक्य में होते हैं, यदि श्याम ने पत्र लिखा होता तो मैं अवश्य आता, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, मतलब क्रिया के जिस रूप में, क्रिया के भूतकाल किंतु किसी कारण से नहीं हो, मतलब हमारा कार्य हो जाता लेकिन किसी कारण से हो नहीं पाया। जैसे यहाँ पे लिखा यदि श्याम ने पत्र लिखा, मतलब श्याम पत्र लिखा होता तब तो मैं आता, मैं अवश्य, क्योंकि श्याम ने पत्र लिखा ही नहीं तो मैं आऊँ कहाँ से। यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, मतलब वर्षा हुई नहीं तो फसल अच्छी कैसे होगी, मतलब इसमें क्या है हमारा कि एक कार्य हमारा पूरी तरह समाप्त नहीं तो दूसरा कैसे होगा, इसलिए अगर पत्र नहीं लिखा तो मैं अवश्य आता, अगर पत्र लिख दिया तो मैं आ जाता, वो पत्र लिखा ही नहीं तो मैं कैसे आऊं, मतलब इसमें क्या होता है किसी कारणवश से वो काम नहीं हो पाता, मतलब होने वाला रहता है पर हो नहीं पाता है। इसलिए ऐसे कुछ बच्चे हैं कि हम सीटेट पास है इसलिए केवीएस डाल, और कुछ बच्चे अरे हम तो सीटेट पास नहीं हो पाए इसलिए केवीएस नहीं डाल पाए, मतलब पास होते तो डाल पाते, पास नहीं हो पाए इसलिए नहीं डाल पाए, ठीक है, मतलब ये कारणवश हो जाता है। अब हम देखेंगे वर्तमान काल के, अभी तक हम क्या देख रहे थे, भूतकाल के पार्ट्स देख रहे थे, अब वर्तमान के देखेंगे। क्रिया के जिस रूप से कार्य का वर्तमान का होना पाया जाता है उसे हम वर्तमान काल कहते हैं, मतलब वर्तमान मतलब प्रेजेंट में काम होना पाया जाता है। जैसे मुनि माला फेरता है, गवैया गा रही, सॉरी मिस्टेक है, गौरैया गा रही हैं, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया। क्रिया जिस कार्य में वर्तमान का मतलब प्रेजेंट में होना था, मूली माला फेर मतलब मूली प्रेजेंट में माला फेर रहा होगा और गौरैया गा रही होंगी, मतलब कहीं झुंड होगा उनका कि वो गा रही होंगी, मतलब इसलिए मतलब हमारा है से पता चल रहा है कि काम क्या हो रहा है, तुरंत हो रहा है, प्रेजेंट में बात हम कर रहे हैं। जैसे हम केवीएस का एग्जाम देना है तो हम प्रेजेंट में उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, मतलब प्रेजेंट में पढ़ रहे हैं, कुल मिला के ये हो जाता है।
अब क्या है समान वर्तमान काल। अब वो तो वर्तमान काल में पता है कि प्रेजेंट में है, पर कितने वर्तमान वो भी तो हमें देखना पड़ेगा ना, 5 होते हैं। क्रिया के जिस रूप में यह बद्ध होता है कार्य वर्तमान काल में समान रूप से होता है। मतलब सामान्य मतलब हमें पता चल रहा है कि सामान्य रूप से हो रहा है, ठीक है। समान वर्तमान, जैसे बच्चा रोता है, श्याम पत्र लिखता है, मैम ब्लैक बोर्ड पे हमें काल पढ़ा रही हैं, तो हमारा क्या है प्रेजेंट में वो काम चल रहा है। बच्चा रोता मतलब बच्चा रो रहा है। हम आपको केवीएस का काल पढ़ा रहे हैं क्योंकि ये हमारे सिलेबस में है, तो हम प्रेजेंट में पढ़ा रहे हैं, तो मतलब सामान्य है, सामान्य चीजें हो रही है, समान वर्तमान काल है, ठीक है। अब ये है तात्कालिक वर्तमान काल। क्रिया के जिस बोध क्रिया का वर्तमान काल में हो रही है वहां तत्कालिक होता है, ठीक है। अब जैसे कि इससे हम एक चीज और देख लेते हैं, रहा हूं, रहा है या रही है या रहे हैं, ये शब्द भी आता है तो तत्कालिक वर्तमान में हो जाता है। क्रिया के जिस बोध से क्रिया का वर्तमान में हो रही है, मतलब जो काल वर्तमान में हो रहा है, तत्काल में हो रहा है। तत्कालिक मतलब तत्काल में हो रहा है। मैं पढ़ रहा हूँ मतलब मैं प्रेजेंट में भी पढ़ रहा हूँ। मतलब मुझे कोई काम कह दिया कि घर में हम पढ़ रहे हैं, भाई है बहन है, कोई कह दिया एक गिलास पानी लिया, नहीं मैं पढ़ रहा हूँ, मुझे डिस्टर्ब होगा, मतलब मैं प्रेजेंट में पढ़ रहा हूँ, मैं आपका काम नहीं कर सकता। मैं जा रहा हूँ मतलब मैं जा रहा हूँ, मैं प्रेजेंट में जा रहा हूँ, मैं अभी ये चीज नहीं कर सकता, ठीक है। ये हमारा क्या है तत्कालिक, मतलब तत्काल में तुरंत में हो रहा है। पूर्व वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप में यह बोध होता है कि वर्तमान में कार्य की पूर्ण सिद्धि का बोध होता है, मतलब कार्य हमारा पूरी तरह फिनिश हो चुका है, हो मतलब हमारा हम जिस काम के लिए कहते हैं वो काम हमारा पूर्ण हो चुका है, वो आया है। लड़के ने पुस्तक पढ़ी मतलब वो आया है, हमने किसी को अपने घर में बुलाया था, इनवाइट किया था, वो आया है, तो मतलब हमारा क्या है कार्य पूरी तरह हो गया है। लड़के ने पुस्तक पढ़ी मतलब हम किसी फ्रेंड्स को या किसी लड़के को या किसी स्कूल में किसी बच्चे को दिए थे बुक, वो पढ़ लिया, वो रीड कर लिया और वो चीज सारी उसकी क्लियर हो गई। जैसे कि हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो आपको हम पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हो, तो मतलब आप पढ़ रहे हो, आपका मतलब केवीएस का जो भी सिलेबस है वो पूरी तरह क्या कंप्लीट होने पे है, कंप्लीट हो गया, इससे मतलब पूर्ण हो चुका है, हम पढ़ चुके हैं। ये चीजें है मतलब हमारी जहाँ पे कार्य क्या हो पूर्ण हो जाए। संदिग्ध वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप में वर्तमान काल में होने में संदेह होता है, मतलब कार्य हुआ है कि नहीं हुआ है। संदिग्ध मतलब कार्य हुआ है कि नहीं हुआ, दोनों हो सकता है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। अब बच्चा रोता होगा, श्याम इस समय पत्र लिखता होगा, मतलब बच्चा रोता होगा, क्या पता बच्चा शांत भी हो चुका हो, हमें पता नहीं है कि बच्चा रो रहा है कि हंस रहा है, मतलब बच्चा रोता, हम इमेजिन कर लेते हैं, कहते संदेह मतलब ये है डाउट है कि बच्चा रो तो नहीं रहा हमारे आने के बाद, या बच्चा शांत भी हो चुका होगा। श्याम इस समय पत्र लिखता, अरे श्याम पत्र लिखता होगा, पता नहीं क्या पता लिख भी चुका हो, कोई दूसरा काम कर रहा, मतलब हमें क्या है डाउट रहता है। उसके बाद क्या संभाव वर्तमान का, क्रिया के जिस रूप में यह बोध होता है कि क्रिया में होने में संदेह है हो, पर उसी वर्तमान में संदेह न होकर वह स्वभाव वर्तमान काल में होता है, मतलब वह आया हो, मतलब जो क्रिया के संदेह प्रकट हो उसमें वर्तमान में संदेह न हो। मतलब हमारे जैसे किसी कार्य में हमें संदेह है कि ये कार्य हमारा हुआ कि नहीं, पर वो जब हम पहुंचे तो वो काम हो चुका हो, मतलब हमें संदेह हो पर संदेह हुआ नहीं हो। ये देखिए ये सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि भूतकाल में भी है, जैसे हमने पूछा संदिग्ध, उसके बाद हेतु आता है, हेतु हमारा भूतकाल में भी आता है, भविष्य में भी आता है, पर प्रेजेंट में नहीं आता, प्रेजेंट में ये चीज नहीं आती, इसलिए क्या हो जाती है हमारे लिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि भविष्य में तो है ही हेतु है और उसके बाद भविष्य में भी है और पास्ट मतलब भविष्य काल में भी है, भूतकाल में, पर प्रेजेंट में नहीं है, मतलब ये वर्तमान काल में नहीं है, वर्तमान काल में हेतु नहीं है, संभाव है, और दोनों में हेतु है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट होता है, ये पार्ट से पूछ सकता है, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे इम्पोर्टेंट, वो आया हो या वो लौटा हो, मतलब वो आया हो पर हमें पता, ठीक है, ये चीज है। परिभाषा, अब ये भविष्य, क्रिया के जिस रूप में जाते हो कि भविष्य होगा, मतलब हमारे साथ अच्छा होगा, मतलब हमारा क्या है कि जैसे कि होगा मतलब भविष्य में हमारा, हमने आपको एग्जांपल बोल दिया, पास्ट मतलब मैंने क्या सीटेट पास हो गया, प्रेजेंट मतलब हम केवीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारे एग्जाम लगे, फ्यूचर मतलब हमारा पास हो जाएंगे, हमारी पेमेंट हो जाएगा, हमारा अच्छा हो जाएगा, वो हमारा फ्यूचर।
ठीक है, श्याम पत्र लिखेगा, शायद आज संध्या हो, आ जा वहां आए, मतलब कि श्याम पत्र लिखेगा, अभी लिखा नहीं है, लिखेगा। ठीक है, फ्यूचर, शायद आज संध्या वहां आए, मतलब आज शायद संध्या अपनी फ्रेंडों के साथ वहां घूमने जाए, गई नहीं है, अभी हमारी बात हुई है, क्या पता आए ना, या उसे कुछ कारणवश ना आ पाए, मतलब वो कार्य फ्यूचर में हो। अब क्या है, समान भविष्य, क्रिया के जिस रूप से कार्य के भविष्य के होने का बोध होता है, वहां पे हम क्या कहते हैं, मतलब क्रिया के जिस रूप में हमारा क्या भविष्य का, मतलब सामान्य, मतलब जर्नली भविष्य की बातें हो रही, वहां पे क्या होता है, हमारा समान भविष्य काल होता है। जैसे श्याम पत्र लिखेगा, हम घूमने जाएंगे, श्याम पत्र लिखेगा, लिखेगा, अभी लिखा नहीं है, मतलब ये सामान्य की बातें कर रहा है। हम घूमने जाएंगे, मतलब हमने प्लानिंग बनाई है कि आज हम घूमने जाएंगे, फैमिली के साथ जा सकते हैं, फ्रेंड्स के साथ जा सकते हैं, मतलब जाएंगे। ठीक है, अब संभाव भविष्य, क्रिया के जिस रूप में कार्य के भविष्य होने की संभावना का बोध होता है, मतलब वहां पे क्या होती है, हमारा कार्य होने की हमारी संभावना रहती है 100%। जैसे कि हमारा क्या है कि हम तैयारी कर रहे हैं, मतलब हमारा 100% क्या होगा, सिलेक्शन हो जाएगा। तो क्या है संभाव, मतलब हमारा कार्य भविष्य में संभावना रहती है कि हो जाएगी, मतलब हमने केवीएस का फॉर्म डाला है तो ये कंफर्म है कि हमारा हो जाएगा, शायद आज वो आए, संभव है श्याम पत्र लिखे, मतलब शायद वो आ जाए। ठीक है, हेतु हेतु भविष्य, इसमें एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया होने पर निर्भर होता है, मतलब इसमें एक कार्य क्या दूसरे पे निर्भर होता है, मतलब दूसरे पे डिपेंड होता है। जैसे एक कार्य हमारा हो जाए, मतलब जैसे ये हम काल है, काल हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो ये हम पढ़ लें, शायद क्या पता एग्जाम में आ जाए यहीं से क्वेश्चन, मतलब क्या होता है हमारा एक काल दूसरे पे डिपेंड, कि हम पढ़ेंगे तो एग्जाम में आ जाएगा, तो हमारा ये इस पे डिपेंड है, पढ़ाई पे, ये टॉपिक क्या है, डिपेंड है। वो आए तो मैं जाऊं, वो कमाए तो मैं खाऊं, मतलब वो आए, जैसे कोई हमारे घर में कोई नहीं है फैमिली में, तो मम्मी आए या पापा आए या कोई आए तो मैं फिर वहां जाऊं घूमने के साथ, जो हमारी प्लानिंग हो, वो कमाए, मतलब पापा जी सैलरी मिल जाए तो आज हम ये चीज खाएं, पिज्जा खाएं, बर्गर खाएं, मतलब कुछ भी एटीसी। ठीक है, ये हमारा आज तक का टॉपिक क्या रहा, काल का। तो हमने इसे देखा कि हमारे काल के कितने भेद होते हैं, काल मतलब 3 भेद होते हैं, उस वर्तमान में कितने होते हैं, भविष्य में कितने होते हैं, और उसके बाद भूतकाल में कितने हो जाएंगे हमारे, मतलब तीनों पार्ट्स हमने देखा। ये हमारे से हमने जहाँ इंपॉर्टेंट लगाया था संभाव वाले, वो आप थोड़ा सा वहाँ पे देख लीजिएगा। ठीक है, आज तो हमारा वीडियो यहाँ तक के, थैंक यू सो मच।